Hello students, welcome back to the online classes of DAC Academy, Goswami sir and Sahu sir classes. This is Misakshi Soni और आज की इंग्लिश की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अनसीन पैसेज, जो कि हमारा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का जो सेक्शन होता है ना, उसमें आता है। मैं आप लोगों को बताई थी जब सिलेबस स्टार्ट हो रहा था उस टाइम पे कि 3 हिस्सों में पढ़ना है। ग्रामर जो कि खत्म हो गया, वोकैबुलरी जो कि चल रही है, और अनसीन पैसेज। ठीक है, तो वोकैबुलरी भी चलती रहेगी, अनसीन पैसेज हम देखते जाएंगे। 2 पार्ट्स में रहेगा ये अनसीन पैसेज, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का वीडियो आपका। आप दोनों पार्ट्स को देखेंगे, क्योंकि एक पार्ट इसलिए नहीं क्योंकि एक्सप्लेन करना पड़ता है तो कवर नहीं हो पाएगा, इस करके मैंने इसके 2 पार्ट्स बनाए। ठीक है, तो आपको दोनों पार्ट्स को देखना है। दोनों पार्ट्स में आपको 2-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हाँ, ये जो टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन इन ईच वीडियो, इसमें से 3 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से हैं। एकदम आपको एकदम ध्यान से उसको पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला पैसेज हमारा क्या है? देखिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चीज बता रही हूं, उसी को पूरी वीडियो में आपको माइंड में रखना है। ठीक है, मैं आप लोगों को लाइन टू लाइन हर कहानी को कहानी की तरह ही एक्सप्लेन करूंगी। जो भी पैसेज दिया गया रहता है, या तो वो इन्फॉर्मेशन रहता है या फिर कोई स्टोरी रहती है, तो मैं आपको उसको उसी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी और आपको भी उसी तरीके से समझना है। कुछ एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम एक कहानी पढ़ेंगे, कैसा जैसे हम लोग स्टोरी वगैरह यूट्यूब वगैरह में देखते हैं ना, कुछ कहानी वगैरह, फिर अगर हम लोग उससे कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग को पता रहता है कि हाँ ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। बस वही चीज करनी है और कुछ नहीं। और ना कि सिर्फ यहाँ इस क्लास में, आपको प्रैक्टिस भी ऐसी करनी है कि आप एग्जाम में जाकर के भी जब आप बैठे हैं और आप क्वेश्चन को निकाल के देखें, तो आप ऐसा पढ़ें कि हाँ ये कहानी दी गई है, अब इससे सवाल पूछे गए हैं और मुझे तुरंत आंसर आ जाए उसका। ठीक है, चलिए तो देखिए, फर्स्ट क्या बोला गया है, कहानी स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, जो पैसेज आया हुआ था, आया हुआ पैसेज। ठीक है, अ गोल्डन नेकलेस वॉज लॉस्ट फ्रॉम अ रिच मैन्स हाउस। एक गोल्डन नेकलेस एक अमीर आदमी के घर से गुम हो गया था। अ फ्यू सर्वेंट्स वर्कड इन दैट हाउस। उस घर में कुछ नौकर काम करते थे। उस घर में कुछ नौकर काम करते थे। नेचुरली यानी कि आमतौर पर जैसा होना चाहिए। ठीक है, नेचुरली यानी कि जो चीज चलते आ रही है ना, जैसा होता है वैसा, जब हम लोग बोलना चाहते थे नेचुरली का यूज करते हैं। नेचुरली इट वाज सस्पेक्टेड दैट एनी वन ऑफ द सर्वेंट्स हैड स्टोलन द नेकलेस। आमतौर पर जैसा होना चाहिए उसी तरीके से ये सोचा गया था। सस्पेक्टेड यानी सस्पेक्ट करना मतलब संदिग्ध होता है। सस्पेक्ट का मतलब होता है किसी को अपना संदिग्ध बनाना, यानी कि किसी के ऊपर शक करना, है ना, किसी के ऊपर शक करना। ठीक है, शायद से हिंदी की स्पेलिंग में थोड़ा सा वो हो सकता है, शक करना, या फिर किसी को अपने शक के दायरे में लेना। ठीक है, तो इट वॉज सस्पेक्टेड दैट एनी वन ऑफ द सर्वेंट्स हैड स्टोलन द नेकलेस। तो आमतौर पर जैसा होना चाहिए उसी तरीके से ये सोचा गया कि कोई एक नौकर ही होगा जिसने उस नेकलेस की क्या की है, चोरी की है, चोरी की थी। ठीक है, ईच ऑफ देम वॉज आस्क्ड बट नोबडी कन्फेस्ड द गिल्ट। उनमें से हर एक से पूछा गया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी गलती नहीं मानी। कन्फेस करना मतलब मान लेना, और गिल्ट यानी कि गलती। ठीक है, द रिच मैन लॉज्ड अ कंप्लेंट बिफोर द जज। तो उस अमीर आदमी ने जज के पास जाकर के एक कंप्लेंट दर्ज करवाई। लॉज्ड का मतलब होता है दर्ज कराना, दर्ज करना या कराना। ठीक है, ऑल ऑफ द सर्वेंट्स वर समन्ड टू द कोर्ट। जितने भी नौकर थे सबको कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया, जो पेशी की डेट आती है। ठीक है, समन्ड का मतलब क्या होता है, एक डेट देना कि आप आइए और वहां पर रिप्रेजेंट हो जाइए। ऑर्डर टू गेट रिप्रेजेंटेड, कि आओ और अपने लिए जो बोलना है बोलो, कि सही हो कि गलत हो, ऐसा करके। ठीक है, ऑल ऑफ द सर्वेंट्स वर समन टू द कोर्ट। सारे नौकरों को कोर्ट में आने की ऑर्डर दी गई।
बट ऑल द सर्वेंट्स डिनाइड द चार्ज, लेकिन सब बोले कि हम लोग क्यों जाए। सारे नौकर क्या किए, उस चार्ज को, जो उनके ऊपर चोरी का चार्ज लगा है, इल्जाम लगा है, उसको डिनाई कर दिए, मना कर दिए एकदम कि हम तो किए ही नहीं है करके, है ना। देन द जज थॉट ऑफ अ प्लान, फिर उस जज ने क्या किया, जब वो लोग वहां गए तो मना कर दिए कि नहीं हमने तो कुछ भी नहीं किया है, तो फिर उस जज ने क्या किया, अब उसके दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, ठीक है। जज क्या करता है, एक प्लान के बारे में सोचा उसने। He gave each of them a stick of same length and told them to submit them to the court the following day. तो उसने क्या किया, उसने एक प्लान के बारे में सोचा था, ठीक है। उसने क्या किया, सारे के सारे नौकरों को एक बराबर लंबाई की, ठीक है, सबकी लंबाई सेम थी, छड़ी दी, स्टिक यानी कि छड़ी दी, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा दिया कि सबका एक ही लंबाई था और सबको दे दिया और बोला कि अगले दिन आप लोग को इसी छड़ी को लेकर के आना है कोर्ट में, ठीक है। और वो क्या बोले, फॉलोइंग डे he said that the thief stick would increase an inch, और मुझे पता है कि जो छड़ी मैंने दी है, अगर कोई चोर इसको पकड़ेगा, ठीक है, जिसके अगर जो चोरी किया होगा, जब अगले दिन मैं देखूंगा तो उसका लकड़ी 1 इंच बढ़ गया होगा, ठीक है, वो डरा रहा है यानी कि। तो अब क्या हुआ कि उसने क्या बोल दिया कि मैं जो लकड़ी दिया हूँ आपको, उसको अगले दिन लेकर आना है, और मैं ये जानता हूँ कि अगले दिन आप जब लकड़ी लेकर आएंगे तो आप में से जो भी चोर होगा ना, उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ गई होगी, ठीक है। When they returned home, they kept their sticks as they were. तो वो लोग जब घर गए, ठीक है, तो वो लोग जो जो लकड़ी को लेके गए थे, when they returned home, जब वो लोग घर गए वापस, they kept their sticks as they were. वो लोग जैसे लकड़ी को लेके गए थे वैसी के वैसी रख दिए, ठीक है। But the servant who was guilty shortened his stick by an inch. लेकिन वो नौकर जो असलियत में चोरी किया था, अब वो तो डर गया कि जज बोल दिया है कि 1-1 इंच बढ़ जाएगा, अब मेरा बढ़ गया तो मेरा तो पहचान जाएगा वो, क्योंकि चोर तो मैं हूं, मेरा ही बढ़ेगा। तो डर के मारे क्या किया, अपना स्टिक को 1 इंच काट दिया, ठीक है, ताकि अगर बढ़े भी तो पता ना चले करके, है ना। When the sticks were submitted, it was found that one stick was short by an inch. और जब लकड़ियों को अगले दिन जमा किया गया, छड़ियों को वहां पर सबमिट किया गया, तो ये पता चला कि उसमें से एक जो लकड़ी का टुकड़ा है उसका क्या है, 1 इंच कम है। Then the thief was detected and he was given punishment. और फिर यहाँ से चोर का पता चल गया, ठीक है। देखो कितना अच्छा दिमाग लगाया है ना, जज डरा दिया था, अब चोर तो डर जाएगा कि मैं तो चोर हूं, मेरा ही बढ़ेगा, अगले दिन मैं पकड़ा जाऊंगा, तो डर के मारे उसको काट दिया, है ना। अब काट दिया तो बाकी सबका तो जिस साइज का दिया था उसी साइज का रहेगा, लेकिन उसका 1 इंच छोटा हो गया, ठीक है, तो वो यहाँ से पकड़ा गया, ठीक है। अब चलिए समझ में आ गया पैसेज, कहानी भी याद होगी, बहुत आसान थी। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इससे। वेयर वॉज, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वेयर वॉज अ गोल्डन नेकलेस लॉस्ट फ्रॉम, जो गोल्ड का नेकलेस था, गोल्डन नेकलेस, उसकी चोरी कहाँ से हुई थी, हमें तो पता है अमीर आदमी के घर से, है ना। फ्रॉम अ सर्वेंट्स हाउस, नौकर के घर से। फ्रॉम अ पुअर मैन्स हाउस, एक गरीब आदमी के घर से। फ्रॉम द मास्टर्स हाउस, मास्टर के घर से। या फिर फ्रॉम द रिच मैन्स हाउस, रिच मैन के घर से। तो आंसर क्या होगा, फ्रॉम द रिच मैन्स हाउस, ये ग्रीन वाला आंसर रहेगा, ठीक है। ये ग्रीन वाला आंसर। हु वाज समन्ड टू द कोर्ट, कोर्ट में किसको पेश होने की ऑर्डर मिली थी, किसको मिला था ऑर्डर, किसके ऊपर शक किया गया, जिसके ऊपर शक किया गया उसी को तो बोलेंगे ना कि आपको आना है अगले दिन कोर्ट में करके। तो किसके ऊपर शक किया जा रहा था, नौकरों के ऊपर। पुअर मैन पे शक किया जा रहा था क्या, बिल्कुल भी नहीं। जज के ऊपर शक किया जा रहा था क्या, नहीं। कि अमीर आदमी के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द सर्वेंट्स, ठीक है, ऑल द सर्वेंट्स। व्हाट डिड द जज डू, फिर जज ने क्या किया, क्या आइडिया लगाया, जज ने क्या क्या किया था, पहले तो ऑर्डर दिया, उसके बाद फिर वो लोग मना किए, तो फिर वो एक प्लान सोचा, ये दूसरी चीज, उसके बाद तीसरी चीज क्या किया, सबको स्टिक्स दिया। देखते हैं इन तीनों में से क्या क्या है ना। gave the servants a stick of same length, gave the rich man 5 wooden sticks, अमीर आदमी को तो 5 लकड़ियां नहीं दी थी उसने। gave the servants an artificial necklace, servants को artificial necklace भी नहीं दिया था उसने। gave the rich man an artificial necklace, rich man को भी नहीं दिया था। तो फर्स्ट वाला आंसर रहेगा, तो gave the servants a stick of same length, ठीक है।
इट वॉज फाउंड दैट वन स्टिक वॉज शॉट बाय, क्या पता लगा लास्ट में कि जो एक लकड़ी है या फिर छड़ी है वो कितने इंच से शॉर्ट कर रही है। वो चोर डर गया कि 1 इंच बढ़ जाएगा करके, तो कितना काटा था, 1 इंच काटा, तो 1 इंच कम हुई, तो आंसर क्या होगा इसका, 1 इंच होगा। ठीक है। द थीफ वॉज, अब आखिर में क्या हुआ उस चोर के साथ, उस नौकर को क्या किया गया, क्या उसको पनिशमेंट दी गई या छोड़ दिया गया, क्या हुआ, देखो, गिवन अ वार्निंग एंड रिलीज विदाउट पनिशमेंट, वार्निंग देके छोड़ दिया गया बिना पनिशमेंट के, गलत। गिवन अ मेडल एंड रिलीज विदाउट अ फाइन, मेडल देके और बिना फाइन दिए छोड़ दिया गया उसको। गिवन अ रिवॉर्ड एंड रिलीज, एक इनाम देके छोड़ दिया गया, या फिर गिवन अ पनिशमेंट, आंसर क्या होगा इसका, गिवन अ पनिशमेंट, गिवन पनिशमेंट यानी उसको सजा दी गई। ठीक है, ये वाला आंसर है इसका। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम आएंगे पैसेज 2 पर। इसको भी सेम वैसे ही कुछ नहीं करना है, 5 ही क्वेश्चन आते हैं एक पैसेज से, वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का था। ठीक है, इसको भी सेम वैसे ही बस समझना है और कुछ नहीं करना है। चलिए देखिए, Bachendri's story stands as an example of how going against your family wishes can be hard but important from time to time. Bachendris, ये जो बचेंद्रीज की बात हो रही है किसी एक इंसान की, वो एक्चुअल में एक लड़की है, बचेंद्री पाल है, जो कि माउंटेनियस एरिया, हिमालय वाले एरिया में रहने वाली है, और उनका सपना था कि वो माउंटेन पर चढ़े, माउंट एवरेस्ट पर चढ़े, और मतलब वहां जाकर वो है ना, वहां पर वो चढ़े और क्या करें, मतलब अपने इंडिया के लिए वो कुछ करें, ऐसा वो सोचती थी। हालांकि वो लड़की थी तो उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती थी, तो ये उन्हीं की स्टोरी है। ठीक है, चलो देखिए, Bachendri's story stands as an example of how going against your family's wishes can be hard but important from time to time. तो बचेंद्री की स्टोरी क्या है, एक एग्जाम्पल है इस चीज का कि किस तरीके से आपके फैमिली की विशेष, यानी आपकी फैमिली जो चाहती है, अगर आप उसके अगेंस्ट जाके कुछ करते हो अपने सपने के बारे में सोच के, तो आपके लिए हार्ड तो होगा, लेकिन समय के हिसाब से वो आपके लिए बिल्कुल सही साबित होगा। ठीक है, रेस्ड सराउंडेड बाय, रेस्ड यानी बड़ा होना। ठीक है, तो रेस्ड और सराउंडेड बाय यानी कि घिरे हुए, तो रेस्ड सराउंडेड बाय द हिमालयास, तो वो ऐसे एरिया में बड़ी हुई थी जहां पर वो एरिया क्या था, पूरा हिमालय से घिरा हुआ था, हिमालय पर्वतों से। टावरिंग अराउंड हर होम टाउन, तो मतलब वो हिमालय पर्वत क्या थे, उसके होम टाउन के आसपास टावरिंग थे, यानी कि टावरिंग मतलब ऐसे ऊंचे ऊंचे घिरे हुए थे। ठीक है, शी इंटेंडेड टू क्लाइंब, इंटेंशन का मतलब इच्छा रखना, जानबूझकर कुछ सोचना है ना, इंटेंशन का मतलब होता है इच्छा से या इरादा, कि मेरा इरादा ये है, ऐसा वाला ना। तो शी इंटेंडेड, उसका इरादा क्या था, टू क्लाइंब इट वन डे, वो एक दिन हिमालय के माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना चाहती थी। ठीक है, एंड फोकस्ड ऑन बिकमिंग अ प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर, और वो सिर्फ इस चीज पर फोकस करी कि वो एक प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर यानी पर्वत चढ़ने वाला बन पाए। Moreover, she received a lot of discouragement for being a girl trying to take on such a physical challenging path. लेकिन ज्यादा करके क्या हुआ, moreover यानी कि ज्यादातर उसके साथ क्या होता था, उनके साथ कि उनको बहुत ज्यादा डिस्करेजमेंट, करेजमेंट नहीं मिलता था, डिस्करेजमेंट मिलता था, यानी कि लोग उनको प्रोत्साहित नहीं करते थे और नीचे खींचते थे कि तुम नहीं कर सकती हो, है ना। क्यों, क्योंकि वो एक लड़की थी। क्यों डिस्करेज करते थे, क्योंकि वो एक लड़की थी और उन्होंने एक फिजिकली चैलेंजिंग पाथ, पहाड़ पर चढ़ना क्योंकि बहुत फिजिकली चैलेंजिंग है ना, तो उन्होंने ये पाथ चुना था, इसीलिए उनको चैलेंज मतलब कि डिस्करेजमेंट मिला। दिस ओनली फ्यूल्ड हर पैशन, फ्यूल्ड का मतलब और ज्यादा भड़काना, आग को भड़काना जो बोलते हैं ना, आग में घी डाल दिए, फ्यूल्ड द फायर, वही वाला। तो इसने उनको डिस्करेज तो नहीं किया, लेकिन दिस ओनली फ्यूल्ड हर पैशन, ये उनके पैशन को, उनका जो ये इच्छा था उसको और ज्यादा भड़काया कि मैं तो अब करके रहूंगी। ठीक है, शी वॉज सेलेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ एन एक्सपीडिशन टू द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, तो फिर वो एक एक्सपीडिशन का मतलब होता है आपका एक अभियान, है ना, तो वो क्या किया, आपके एक अभियान का हिस्सा बने जो कि माउंट एवरेस्ट के टॉप पर चढ़ने का था। वो अच्छे से क्लाइंब करते थे तो उनको अपना एक हिस्सा बना लिया गया, जो भी लोग होंगे उन्होंने उनको इंक्लूड किया। ठीक है, फिर शी ब्रेव्ड बीइंग ब्यूरीड इन स्नो, और फिर जब वो लोग चढ़ रहे थे तो रास्ते में उनके साथ बहुत सारी चीजें हुई। जब ब्यूरीड का मतलब होता है बच्चों, ये जो ब्यूरीड वर्ड दिया है आपका, ब्यूरीड का मतलब होता है दफन होना। ठीक है, यानी पूरा ढक गई थी।
तो वो जब पूरा बर्फ से ढक गई थी, मतलब दफन हो गई थी उसके अंदर, तब भी वो ब्रेव बनी रही थी, ठीक है, तब भी वो अपना साहस नहीं छोड़ी। फियर्स आइस विंड्स, यानी कि एकदम ठंडी जो आपके बर्फ वाली हवा चल रही थी, तब भी वो हार नहीं मानी, ठीक है। एंड इवन लूजिंग सेंसेशन इन हर टोज, और उनके टोज में यानी कि पैर के टिप में तो मतलब सेंसेशन ही नहीं था, उनको अपना पैर ही फील नहीं हो रहा था, है ना। अब इतनी ठंड है तो ऐसा होगा, बर्फ को आप लोग पकड़ देते थोड़ा देर में हाथ ही फील नहीं होने लगेगा, है। तो उसी तरीके से वो तो पूरा एकदम पहाड़ी पे चढ़ गई है, ठीक है। तो शी वॉज वन ऑफ द फ्यू हु फाइनली मेड इट टू द टॉप, लेकिन वो उनमें से थी, जो जितने भी लोग गए थे ना, उनमें से वो एक थी, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, आखिरकार माउंट एवरेस्ट के टॉप पर चढ़ लिया, ठीक है, क्रिएटिंग हिस्ट्री। और क्या बनाया उन्होंने, एक हिस्ट्री बनाया, इन बीइंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द समिट, और वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन बनी और पूरे वर्ल्ड में 5th थी, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में 4 पहले चढ़ चुके थे, लेकिन ये इंडिया की फर्स्ट थी और पूरे वर्ल्ड में 5th थी जो माउंट एवरेस्ट के टॉप पर चढ़ी। कौन, बचेंद्री पाल, ठीक है। क्वेश्चन पर आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, Which mountain surrounded बचेंद्री's hometown, कौन से पर्वतों से बचेंद्री पाल जी का घर जो है वो घिरा हुआ था, उनका घर का जो शहर है, होम टाउन, ठीक है। तो कौन सा था, एल्प्स तो नहीं था, माउंटेन्स क्या है, नाम तो दिया ही नहीं है, माउंट एवरेस्ट तो एक ही पर्वत है, उससे घिरा हुआ कैसे रह सकता है, तो घिरा हुआ किससे था, द हिमालयास, ठीक है। What did she want to become on growing up, जब वो बड़ी होती तो वो क्या बनना चाहती थी, बड़े होकर वो क्या बनना चाहती थी, डॉक्टर, गलत, एथलीट, गलत, इंजीनियर, बिल्कुल गलत, आंसर क्या है, क्या है आंसर, प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर, वो क्या बनना चाहती थी, एक प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर, पहाड़ चढ़ने वाली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, Why did she receive a lot of discouragement, उनको बहुत ज्यादा निराशा या फिर मतलब डिस्करेजमेंट क्यों फेस करना पड़ा, क्यों कोई उनको सपोर्ट नहीं करता था कि हाँ तुम कर सकती हो ऐसा करके, क्या रीजन था इसका, क्या रीजन है, क्या वो कमजोर थी, बिल्कुल नहीं, कमजोर होती तो कैसे चढ़ लेती इतना, इनकेपेबल, क्या उसके अंदर क्षमता नहीं थी, काबिलियत नहीं थी, बिकॉज हर फैमिली डिड नॉट सपोर्ट, उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी इसलिए बाकी लोग भी सपोर्ट नहीं किया, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका सिर्फ एक ही कारण था कि वो एक लड़की थी, उनकी लड़की होने के कारण उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन तभी भी उन्होंने किया, है ना, तभी भी उन्होंने किया जो उनको करना था। नेक्स्ट है, What was the reaction of Bachendri's family regarding her choice of career? उसके उनके फैमिली का क्या रिएक्शन था उनके चॉइस ऑफ करियर को लेके, कि उन्होंने ये जो करियर चूज किया उसके लिए उनकी फैमिली का क्या रिएक्शन आया, दे वर हैप्पी, क्या वो खुश थे, नहीं वो खुश नहीं थे, सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे तो खुश होने का तो सवाल ही नहीं आता है ना। दे सपोर्टेड हर, सपोर्ट तो कर ही नहीं रहे थे ना। हर फैमिली वॉज नॉट हैप्पी या फिर नन ऑफ दिस, देखो उसकी फैमिली खुश नहीं थी, नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, तो उनकी फैमिली क्या थी, खुश बिल्कुल भी नहीं थी कि वो उन्होंने पहाड़ को चढ़ने का, उस पर जाके फतेह करने का डिसीजन लिया है, अपना लाइफ का करियर उन्होंने इस चीज को बना लिया है, ठीक है। तो ये थी बचेंद्री पाल की स्टोरी और हमारे 2 पैसेजेस इस वीडियो में हो चुके हैं कंप्लीट। इन दोनों को आप एक बार पढ़ोगे और फिर से बिना देखे क्वेश्चन बनाओगे, जैसे मैं बोलती हूँ, लिख लोगे क्वेश्चन, ऑप्शन लिख लोगे, आंसर नहीं देखना है, ठीक है। और हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आप वहाँ पर भी जाके हमारे वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ हमें जाकर सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ हर प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टडी हार्ड, प्रिपेयर वेल फॉर एग्जामिनेशंस, ऑल द बेस्ट।